ये एक बहुत अच्छा और इस वक्त का सबसे बेहतरीन ऑर्डर ब्लॉक का टॉपिक है, जो मैंने समझा है कि आप लोगों को इकट्ठा बिठा के एक बार मैं आपको समझा दूं, ताकि आपको ओपन इंटरेस्ट ब्लॉक ट्रेड करने में भी कुछ आसानी हो जाए। ओपन इंटरेस्ट ब्लॉक क्या होता है? ओपन इंटरेस्ट ब्लॉक बिग ट्रेडर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? वो रिटेल ट्रेडर का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। कैसे होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्डर ब्लॉक की अक़साम क्या हैं। और आज का हमारा ऑर्डर ब्लॉक है सोर्स ऑर्डर ब्लॉक। सोर्स ऑर्डर ब्लॉक की लोकेशन क्या होती है, इसके वैलिड होने के लिए कौन कौन से असूल हैं। आप जब एक बार अपने चार्ट पर सोर्स ऑर्डर ब्लॉक को हाईलाइट करेंगे तो आपको इस चीज़ का इल्म हो जाएगा कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है। बिग प्लेयर का पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट ब्लॉक होता है। तो ये दो अलग अलग ब्लॉक हो गए। अभी आपको इस चीज़ का इल्म हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, जहां आपको बिग प्लेयर के फुटप्रिंट चार्ट पर दिखाई दे रहे होते हैं। ओपन इंटरेस्ट ब्लॉक एक और चीज़ है, जहां मार्केट अभी अपने फुटप्रिंट बनाने वाली है। समझ गए आप इस बात को? जी जी। अगर आपको आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का इल्म हो जाए कि ये बिग प्लेयर के फुटप्रिंट मुझे साफ क्लियर यहाँ नज़र आ रहे हैं कि यहाँ बड़ा प्लेयर इंटर हुआ है, तो आपका फोमो डिक्रीज हो जाएगा। आपको इल्म है कि ये मेरा स्टेशन है, मैंने यहाँ से इंटर होना है, तो आपका ट्रेडिंग का फोमो कम हो जाएगा कि आपको इल्म है कि यहाँ बिग प्लेयर बैठा है, तो मैं भी उसके साथ बैठ जाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट होगा। और वो भी ऐसा बिग प्लेयर जो मार्केट में सबसे बड़ा है। वो मार्केट में सबसे बड़ा कैसे है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चार्ट पर आपने कैसे देखना है कि मार्केट का बिग प्लेयर कौन सी प्राइस से इंटर हुआ है। तो ये हो गया फुटप्रिंट, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आपने जहां से इंटर होना है वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑर्डर ब्लॉक का पूरा मॉडल है, मैं आपको मॉडल नहीं सिखाने जा रहा, मैं आपको इसका छोटा सा पीस एक जो इसकी बुनियाद है वो आपको देने जा रहा हूं कि अब मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं। प्राइस एक्शन से मैं आपको आईसीटी में ले जाता हूं। प्राइस एक्शन ये है कि प्राइस एक्शन में एक रेंज होती है, ये रेंज है। उसके बाद इसमें एक बुलिश मूव होती है, जो मैं पहले क्लास में बता चुका हूँ। तो जो लोग अभी नए आए हैं तो उनको भी आइडिया हो जाए कि ये आईसीटी असल में क्या चीज़ है। उसके बाद प्राइस एक्शन में एक बेरिश मूव होती है, यही प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन एक पूरा मेथड नहीं है। प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ओल्ड है, पुराना है, लेकिन अभी भी अगर हमें प्राइस एक्शन मतलब नहीं आती तो हमें ट्रेडिंग नहीं आती। आईसीटी ने इसका एक छोटा सा जूझ लिया है और उसको पूरा मॉडल बना दिया है। मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूँ आगे। तो ये जो इसकी बुलिश मूव है या इसकी बेरिश मूव है, इसमें मूव की तीन अकसाम हैं।
बुलिश या बेरिश मूव की 3 अक़साम है प्राइस एक्शन में, कौन-कौन सी? एक कंप्रेस मूव, प्राइस ऊपर-नीचे ज़्यादा होती है, मूव ज़्यादा नहीं हो रही थी, इसको हम प्राइस एक्शन में बोलते हैं कंप्रेस मूव से। उसके बाद एक मूव होती है मार्केट हाई बनाती हुई जा रही होती है, तो ये होती है मूव, या इसको ना ट्रेंड कह लें आप कि मार्केट ना ट्रेंड में होती है। अच्छा, उसके बाद एक मूव होती है अग्रेसिव मूव होती है। अग्रेसिव मूव क्या होती है? ये अग्रेसिव मूव होती है। समझ आ गई है इस बात की आपको? जो ये एसीटी मॉडल है, ये सिर्फ अग्रेसिव मूव को मार्केट की मूव बताता है, और इसका पूरा मॉडल इसी अग्रेसिव मूव के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसका मतलब है कि उसने प्राइस एक्शन का रेंज का एरिया भी स्किप किया, और उसके बाद उसने मार्केट की जो कंप्रेस मूव है उसको भी स्किप किया, छोड़ दिया उसको। माइकल जेवरसन वो ये बताता है कि इंस्ट्रूमेंट में बिग बैंग या बिग प्लेयर में सबसे बड़ा प्लेयर जो मार्केट में होता है वो ऐसे अग्रेसिव मूव मार्केट को करा सकता है। तो हम जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है मार्केट में, हम उसके फुटप्रिंट को तलाश करेंगे और उसे एंट्री लेंगे। तो ये एससीटी मॉडल है।